वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीप्तिमान शिक्षण लर्न एंड ग्रो। मेरा नाम है उज्जवल कुमार और आज मैं फिर से वापस आया हूँ जनरल नॉलेज के कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। अगर आप एसएससी जीडी या फिर किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन है 25 सितंबर, 26 सितंबर, 27 सितंबर या 28 सितंबर। उसका सही आंसर है बी, विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 26 सितंबर को मनाया जाता है। और साथ ही 26 सितंबर को एक और चीज़ मनाई जाती है, वो क्या है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इनकी जयंती भी 26 सितंबर को ही मनाई जाती है। और साथ ही 26 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार पूर्ण उन्मूलन दिवस भी मनाया जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला शहद परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन है हरियाणा, पंजाब, गुजरात या महाराष्ट्र। सही आंसर है सी, गुजरात। भारत का पहला शहद परीक्षण प्रयोगशाला गुजरात में स्थापित किया गया था। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है राजा कुलोत्तुंग, नरसिंहदेव प्रथम, विष्णुगुप्त या फिर महिपाल। इसका सही आंसर है बी, नरसिंहदेव प्रथम। कोणार्क मंदिर का निर्माण नरसिंहदेव प्रथम ने करवाया था। और इसे कब करवाया था? 13वीं शताब्दी में। 13वीं शताब्दी में इसका निर्माण कराया गया था। और कोणार्क मंदिर उड़ीसा में स्थित है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? ऑप्शन है 1949, 1951, 1952 या 1953। इसका सही आंसर है बी, 1951। भारतीय संविधान में पहली बार 1951 में संशोधन किया गया था। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतवर्ष में रबर की खेती के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या केरल। इसका सही आंसर है डी, केरल। भारत में केरल रबड़ की खेती में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। और साथ ही नारियल और मसाला केरल में ही सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पूंजी का संग्रह पुस्तक का लेखक कौन है? ऑप्शन है श्रीमती जॉन रॉबिन्स, एडम स्मिथ, लॉर्ड मेनार्ड किन्स या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए, स्मिथ जॉन रॉबिन्स। पूंजी का संग्रह ये पुस्तक श्रीमती जॉन रॉबिन्स ने लिखी है। और वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ ने लिखा है। एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशन लिखा है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला संचालन उपग्रह IRNSS-1A कहाँ छोड़ा गया? ऑप्शन है श्रीहरिकोटा से, अहमदाबाद से, तिरुवनंतपुरम या बेंगलुरु से। इसका सही आंसर है ए, श्रीहरिकोटा। IRNSS भारत का पहला संचालन उपग्रह श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया था। और श्रीहरिकोटा कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पे है। ठीक, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पे है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु तत्व पाया जाता है? ऑप्शन है तांबा, लोहा, मैग्नीशियम या जस्ता। इसका सही आंसर है बी, लोहा। हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला लोहे के यौगिक को क्या कहते हैं? हीमेटन। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाले लोहे को क्या कहते हैं? हीमेटिन। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सलाल परियोजना कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मणिपुर,
जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या नेपाल? इसका सही आंसर है बी, जम्मू कश्मीर। सलाल परियोजना जम्मू कश्मीर में स्थित है और जम्मू कश्मीर में झेलम नदी के ऊपर तुलबुल प्रोजेक्ट भी वहीं पर स्थित है। और सलाल प्रोजेक्ट ये कब रखा गया था? 1920 ईस्वी में इस प्रोजेक्ट को पारित किया गया था, लेकिन इसका काम कब हुआ था? 1970 ईस्वी में इसका काम शुरू हुआ था। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, थाल घाट और भोर घाट निम्नलिखित में से किस तट पर स्थित है? ऑप्शन है मालाबार तट, कोरोमंडल तट, कोंकण तट या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी, कोंकण तट। थाल घाट और भोर घाट ये दोनों कोंकण तट पर ही स्थित हैं और पश्चिमी तट को कोंकण तट कहा जाता है। कोंकण तट कहाँ है? पश्चिमी तट की ओर। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ENT डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले हैंड मिरर किस प्रकार का होता है? ऑप्शन है अवतल, उत्तल, समतल या समतल उत्तल। इसका सही आंसर है ए, अवतल। ENT डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला हेड मिरर अवतल होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड है? ऑप्शन है सुक्रोज, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, ग्लैक्टोज या उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है बी, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज, ठीक, और कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड के ग्लैक्टोज, मैनोज, ट्रायोज में भी पाया जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, शिखा टंडन किस खेल से प्रसिद्ध है? ऑप्शन है तैराकी, टेनिस, गोल्फ या शतरंज। इसका सही आंसर है ए, तैराकी। शिखा टंडन ये तैराकी से प्रसिद्ध है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जन्म किसे कहा गया है? ऑप्शन है अब्दुल कलाम, विक्रम साराभाई, राकेश शर्मा या होमी भाभा। इसका सही आंसर है बी, विक्रम साराभाई। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक विक्रम साराभाई को कहा गया है और एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हैं? ऑप्शन है राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी या लोकमान्य तिलक। इसका सही आंसर है ए, राजा राम मोहन रॉय। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन रॉय हैं और इसकी स्थापना कब की गई थी? 20 अगस्त 1828 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी और राजा राम मोहन रॉय ने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की भी स्थापना की थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस वक्त भारत का मुगल बादशाह कौन था? ऑप्शन है जहांगीर, हुमायूं, औरंगजेब या अकबर। इसका सही आंसर है डी, अकबर। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस वक्त यहाँ का मुगल बादशाह अकबर था और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। दिन कौन सा था? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? ऑप्शन है भारत का राष्ट्रपति, संसद, भारत का मुख्य न्यायाधीश या विधि आयोग। इसका सही आंसर है बी, संसद। भारत में उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का संसद में निहित है और साथ ही वर्तमान समय में भारत के
उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश है, एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं, यानी कि कुल मिला के 34 न्यायाधीश होते हैं। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस हर रोज़ अपलोड किए जाते हैं और सुबह में हर रोज़ करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस अपलोड होते हैं। थैंक यू।